नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बीपीएससी का मामला जो है वो अब गर्माते जा रहा है दिन पर दिन। मामला पूरी तरह से दिल्ली में भी अब छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी रद्द कराने को लेकर। यानी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा के मुद्दे पर राजनीति अब तेजी होते नजर आ रही है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर के द्वारा 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाए जाने के ऐलान के बाद वाम दल माले ने पूरे बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया। इसकी जानकारी देते हुए माले ने शनिवार को बताया कि अभ्यर्थियों के समर्थक में 30 दिसंबर को संपूर्ण बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही रेल परिचालन जो है उसको भी रोका जाएगा। ऐसा और आरवाईए ने भी किया है चक्का जाम का समर्थन। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि माले बाहरी और अड़ियल सरकार के कानों में आवाज गूंजने के लिए चक्का जाम जरूरी है। इस चक्का जाम की घोषणा का समर्थन ऐसा और आरवाईए ने भी किया है। साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने भी सहयोग मांगा है। इसे लेकर माले ने सरकार को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया। माले ने कहा है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना होगा। अगर परीक्षा को रविवार तक रद्द करने की घोषणा नहीं होती है तो चक्का जाम विकराल रूप लेता जाएगा। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र संगठन के छात्र नेता हैं रोहित जी। हम रोहित जी से जुड़ते हैं। रवि जी भी जुड़े हुए हैं, रोहित जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी सीजीएल के छात्र हैं। झारखंड में भी सेम मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। छात्र जहां पर जेएसएससी को यहां पर रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो बिहार में पीटी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रोहित, ये बताए कि अब तो प्रशांत किशोर या फिर वाम दल जो है चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया है, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है रविवार तक का। रवि, ये बताइए कि झारखंड में छात्र जो है सीजीएल को रद्द कराने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार सीआईडी जांच के आदेश भी दे दिए, मामला कोर्ट में। लेकिन बिहार में बीपीएससी पीटी का परीक्षा को रद्द कराने को लेकर छात्र जो कभी उन्होंने ऐलान कर दिया है। जोहार झारखंड। नमस्ते भैया। पहले मैं अपने झारखंड को लेके बारे में बात करना चाहता हूँ। 17 तारीख को हमारे जो केस का सुनवाई होने के बाद और जिस तरह कोर्ट ने आयोग पर भी उसके कार्यशैली पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया और उसके बाद जो हमारी पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो क्या बोलते पुलिस प्रशासन को जो आदेश दिया है उसके बाद जो कार्रवाई स्टार्ट हुई है, हम छात्रों का भी विश्वास अपने माननीय मुख्यमंत्री पे बढ़ा है। और अब हम लोग को देखना है कि 22 तारीख को क्या होता है, उस समय रिपोर्ट क्या आता है। और ये आयोग है ना, उनको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि वो गलत है तो हम छात्रों को हम बात को मानना ही पड़ेगा। और जो सीजीएल का एग्जाम है वो रद्द होगा। और हमारी दूसरी मांग थी कि झारखंड की जितने एग्जाम हो रहे हैं उस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के 70 बीपीएससी पे। अब ये देखिए, ये मामला इतना पेचीदा हो गया है। और ये आयोग, चाहे ये बीपीएससी का आयोग हो, चाहे देख रहे हैं कि आप जेपीएससी का आयोग है, ये इतनी मनमानी हो गई है। कहती है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका अपना संवैधानिक अधिकार है, पर आप अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं। अभी आप अपने अपडेट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो 27 तारीख को एक स्टेटमेंट निकालती है और उसमें ये डायरेक्ट करती है कि कुछ कोचिंग संस्थान के द्वारा छात्रों को द्वारा, कुछ मीडिया संस्था के द्वारा छात्रों को भड़काया जा रहा है। अरे यार, आपको भी समझ में आना चाहिए कि छात्र का मांग कोई क्या बोलते हैं निराधार नहीं है, उसके पीछे कारण है। आपने सिर्फ जो स्टेटमेंट निकाला 24 तारीख को कि 4 जनवरी का जो एग्जाम होगा मात्र बापू परीक्षा परिसर में होगा। अब पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में आप ये देख रहे हैं कि वहां पर नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लागू होगा और 2 दिन होगा तो 2 पेपर बनेगा। तो ये तो किसी न किसी छात्र के साथ इनजस्टिस है। तो आप ये क्यों नहीं मांगते हैं कि आप में कमी थी, जो आप मिसमैनेजमेंट करने में आपकी प्रशासन, आपकी क्या बोलते वहां के जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी छात्रों को, वो देने में नाकाम थी। ये आपकी गलती है ना, तो उसका भुगतान छात्र क्यों करे? ये आपकी विफलता है, उसके चलते भुगतना पड़ रहा है हम छात्रों को। छात्र काम नहीं था कि यहाँ पे आंदोलन करना और ये लाठीचार्ज करना है। और आप ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी अभी क्या बोल रहे हैं कि छात्र है वो अभी क्या होता है गांधी मैदान में सब इकट्ठा हो रहे हैं। हमें क्या कहते हैं
प्रशांत जी का भी समर्थन मिल चुका है, माननीय क्या कहते तेजस्वी यादव जी ने भी समर्थन किया है। तो ये मुद्दा अब बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। आप ये देख रहे हैं कि बिहार भवन जो दिल्ली में है वहां पे भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो इतने, और ये आयोग कहते हैं कि ये छात्र हैं वो क्या कहते हैं इनसेंसिटिव है, उनको समझ नहीं है। अरे उनको ये समझ में है यही छात्र जाके अधिकारी बनेंगे, तो उनको समझ है अपने अधिकार के लिए, इसलिए तो रोड पे है ना। तो आपको हमारी बात को माननी पड़ेगी। और आप ये देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट तो निकाल चुकी है, अभी तक एडमिट कार्ड जो रिलीज करने का जो 28 तारीख है वो अभी तक नहीं निकाली। यानी आयोग भी पीछे हटने का मूड में है। बस छात्र आज का आर पार की लड़ाई है और हम छात्र जीतेंगे ही जीतेंगे। तो यही कहना चाहेंगे भैया कि ये छात्र का आंदोलन है। छात्र जब जब छात्र बोला है तो राज सिंहासन डोला है, ये बात सही है। और लीक छात्रों ने नहीं हुआ है, करके किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगी परीक्षा। लेकिन हालांकि बापू सेंटर से जो आप लोग ये कह रहे हैं कि बापू सेंटर में एग्जाम जो है प्रभावित, तो इसकी नई तारीख भी ऐलान कर दी गई है बीपीएससी की तरफ से, 4 जनवरी को परीक्षा होंगी। तो ये अभी तो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए हैं, अभी तो मैंने उनका अब साइट पे देखा तो अभी तो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए। तो वो कहना नहीं, छात्रों आंदोलन पे ही कैसा क्या होता है आयोग अपना स्टेप लेती है। और वो भी जानती है कि छात्रों को इस चुनावी साल में इग्नोर करके कोई भी चाहेगा कि नहीं कि हम सरकार पे क्या बोलते हैं इस तरह का क्लेम लेके हम अपने विधानसभा में जाएं। तो ये तो साफ है। और ऐसे भी ये चुनाव का बात अलग है, ये हमारे भविष्य का बात है, हमारे सपने हैं। हम अपने सपने को किसी मैनेजमेंट के चलते हम अपना भविष्य को बिकने नहीं दे सकते हैं। हमारा मांग कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आयोग दोबारा एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकती। अगर उनके पास पैसे नहीं है, वो कहती है कि मेरे पास उतने पैसा मैनेजमेंट के लिए नहीं है, तो दोबारा छात्र से ले लें। छात्र पैसे देने के लिए रेडी हैं, पर उनको एक मौका दिया जाए। और ये किसी भी छात्र के साथ इनजस्टिस होगा अगर उसको इक्वलिटी का दर्जा नहीं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और हम ये दोबारा कहेंगे, ये नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप ये पुलिस प्रशासन जिस तरह लाठीचार्ज किए हैं उसके पीछे में आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आपको तो ये हम छात्रों का जो मांग है वो तो पूरा करना ही होगा, पर उनके साथ जो व्यवहार हुआ उस दिन पूरा बिहार पूरा शर्मसार हुआ। उसके पीछे उसका स्टेप आप क्या लेंगे? वो चुनाव तो क्या बोलते हैं एग्जाम तो छात्र को करना ही पड़ेगा, पर आपको प्रशासन पे करना चाहिए कि ये प्रशासन इस तरह आप लाठीचार्ज किए थे, वो छात्रों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कोई तो बिहार के ही लड़के हैं, ये कोई माओवादी नहीं है, नक्सलाइट नहीं है, ये अपने हक अधिकार के लिए थे। तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे पहले ये जो अधिकारी है जो ने लाठीचार्ज किया उस पर कार्रवाई करे। और अभी भी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए अभी कुछ गया नहीं है, आप एग्जाम को आपको एक्सटेंड करिए और मतलब कैंसिल करिए और दोबारा एग्जाम लीजिए। इतने जब छात्र रेडी है दोबारा, ये आयोग करप्शन का चार्ज लगा है, वो आयोग कौन होती है कि अच्छा अभी रुकिएगा, अब रोहित के पास चलते। रोहित ये बताइए कि झारखंड में जेपीएससी हो या जेएसएससी हो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, या बिहार में बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, यूपीएससी हो जाता है लीक हो जाता है, लेकिन आयोग जो है जांच करने के बजाय जो है अपने आप को क्लीन चिट क्यों दे देती है? नहीं, क्लीन चिट नहीं, उन्होंने भी अपना वो एनालिसिस की होगी। एनालिसिस में उनको लग रहा है कि नहीं हम निष्पक्ष हैं, फिर भी हमारे साथ तो बोल ही रही है कि फिर भी अगर कोई गड़बड़ी है फिर भी एसआईटी का करवा ही रही है, सीआईडी जांच दी है। क्लीन चिट इस मामले में दिया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई, उनको फेथ है कि अब मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हमने जो अपनाए थे प्रोसीजर अपनाए थे वो एकदम फेयरनेस हुआ है, इसीलिए उनको लग रहा है कि क्लीन चिट है। फिर भी अगर युवाओं को लग रहा है कि नहीं मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है, कहीं भी धांधली हुई, सरकार तो गंभीर है ही है ना। मुख्यमंत्री जी खूब चिंतित और परेशान है इस मामले को लेकर। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जल्द से जल्द इसका निर्णय आए और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको अब ऑनलाइन मोड में दिखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है इस मामले पर। वो नहीं चाहते हैं कि पुनरावृत्ति हो इन तरह के मामलों को, इसीलिए वो उन्होंने ये खुला ये अधिकारियों को आदेश दिया है कि आने वाले एग्जाम आप ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाएं, ताकि बच्चों को इस मतलब झारखंड के युवाओं को लगे कि नहीं मेरे साथ फेयरनेस हो रहा है।
तो रोहित जी ये बताइए कि बिहार में बिहार सरकार जो है जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही है? छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में है, छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही है। अब मामला जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया, दिल्ली में भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पहले से ही ना बीपीएससी लिपापोती का काम कर रही है, उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अब देखे होंगे कि एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही विवाद छिड़ा हुआ था। बीपीएससी मतलब 2 दिन में या 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए मतलब पहल कर रही थी, मतलब कराने की सोच रही थी। जब बच्चे ने विरोध किया, टीचर्स ने विरोध किया, तो उन्होंने 1 फेज में इसको लाया कि बीपीएससी एक बार में ये कंडक्ट करवाएगी। तो कहीं ना कहीं उनका मनसा ही पहले से मतलब यही मनसा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, सीट बेचना है। इसीलिए और वहां के मुख्यमंत्री भी चिंतित नहीं है युवाओं के मुद्दे पर। इसलिए ना किसी ना प्रशासनिक पदाधिकारी ने, ना किसी जिम्मेदार व्यक्तियों ने युवाओं के साथ मुलाकात की है। आप झारखंड का देखें, झारखंड में मुख्यमंत्री सबसे मुलाकात कर रहे हैं, जिन भी छात्रों को, युवाओं को परेशानी हो रहा है। किनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री झारखंड के? किनसे मुलाकात कर रहे हैं? जो असफल अभ्यर्थी है उनसे कहाँ मुलाकात की है? जो सफल हुए उनसे वो मुलाकात की है? दोनों नहीं अप्रोच करेंगे, दोनों से वो मुलाकात करेंगे। जेएसएससी भी मुलाकात कर रही है, एक इधर जेएसएससी ने मुलाकात किया उन लोगों से, उनको परेशानी थी, जिनको लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर टेम्परिंग हुए हैं। जो उन बच्चों से मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की, उनसे पूछा है कि आपको क्या लग रहा है, उन बच्चों जिनका भविष्य मतलब अंधकार में है, 22 सफल होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी जिन युवाओं से मुलाकात की है वो। रोहित जी, सीजीएल के छात्र रवि भी जुड़े हुए हैं, रवि भी असफल अभ्यर्थी में आते हैं। असफल अभ्यर्थी में कहाँ मिले, मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से? रवि बताइए, कब आप लोग से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की? देखिए, हमारा जो लिस्ट में नाम नहीं है, ये पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो अगर अभी हम आयोग की तरफ से जो छात्र हैं वो कटअप जारी कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि जब ये आयोग कब कटअप जारी करेगी। जैसे ही वो जारी करेगी, वो क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ, उस हिसाब से हम लोग क्लेम करने वाले हैं। हम लोग रोहित का सवाल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में सभी अभ्यर्थी से मिल रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी, जो आंदोलन नहीं कर रहे उनसे भी। देखिए, ऐसा नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेप है, हम उनके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, पर उन्होंने जो 17 तारीख के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया है, थोड़ा विश्वास हम छात्रों पर उन पर हुआ है कि वो हमारे लिए सोच रहे हैं। अब देखना है कि 22 तारीख तक रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं किया है। पर जो उन्होंने अपने प्रशासन पे जो क्या जो फ्री कमांड दिया है, थोड़ा सा छात्र हम उन पे विश्वास कर रहे हैं कि वो भी इस मुद्दे पे है। उन्होंने कितना अच्छा बात कहा कि अब से एग्जाम होगा, क्या होता है, सीबीटी मोड में होगा, उनका हम समर्थन करते हैं। और उनसे एक अनुरोध और करते हैं कि हमारा जो सीजीएल एग्जाम हो वो टायर 1 और टायर 2 में होगा, तो हमारे लिए हित होगा। छात्रों का ये मांग है, क्या जब एग्जाम होगा तो ये खतरा हमेशा रहेगा कि हमारे साथ, छात्रों के साथ ये पेपर लीक माफिया है ना, वो चाहेगी कि एक ही एग्जाम में कैसे भी तरह निकालेंगे। तो हमारा मांग है कि अब से एग्जाम हो झारखंड में तो टायर 1 और टायर 2 की तरह से ले जाया जाएगा। और अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, के बारे में सोचते हैं, तो उनसे हम एक अनुरोध करना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जो सत्वद एजेंसी थी उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराए थे, पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कराई थी या म्युनिसिपैलिटी का एग्जाम कंडक्ट कराई थी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सत्वद एजेंसी थी वो ब्लैकलिस्ट एजेंसी थी। अब तो सबको क्या थी, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप पीटी वाला एग्जाम है उस पर इंक्वायरी करिए, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हम झारखंडियों में आ जाएगा, माननीय समझ में आ जाएगा, क्या पूरा झारखंड को समझ पे झारखंड में करप्शन हो रहा है। तो एक अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर छात्र के हित में चाहते हैं, झारखंड के हित में चाहते हैं, झारखंड को बिकता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो वो म्युनिसिपैलिटी वाला एग्जाम है उस पर इंक्वायरी हो और पीजीटी वाले एग्जाम हो उस पर इंक्वायरी हो, तो साफ क्लियर हो जाएगा कि ये तार कहाँ है। अब भैया ने जो बात कहा है, तो उनका हम कहते हैं कि अभी भी आप देख रहे हैं कि आपके चैनल से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि उस वीडियो का जांच करें और उनको पकड़ने की कोशिश करें। ये आयोग किसी की नहीं है, ना सरकार की है ना छात्रों की है। वो कहती है कि संवैधानिक पोस्ट पे है, पर हम छात्र क्या करें जब जो आयोग है वही चोर है, तो वही चाहती है कि छात्रों के साथ अन्याय हो, तो हम छात्रों को कौन बचाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए खड़े हैं, क्या कि ये हमने आयोग को
अपने वोट से नहीं खड़ा किए हैं, हम आपको वोट से दिए हैं, हम आपको जिम्मेदारी दिए हैं, हमारा प्रतिनिधि आप कर रहे हैं, तो हमारे राइट्स के लिए, हमारे भविष्य की रक्षा भी आप करें, तो आप स्टेप ले। और बिहार में आप देख रहे हैं कि आयोग इतने बेशरम है कि आप ये देखिए कि उनको भी जेल जाना कंफर्म हो गया, क्योंकि उन पे भी केस हो चुका है। और ये क्या कहते हैं कि आयोग कोर्ट की बात नहीं मानती है, तो एक पक्ष जो उनको बताना रहता है वो बात बताती है, और जो छुपाना रहती है वो छुपा लेती है। तो उन कोर्ट में ये कहा गया था कि जो उनके क्वेश्चन पत्र मिलेंगे उनमें उनका फोटो भी रखेगा, जो अभ्यर्थी है उनका फोटो भी रखेंगे, मेरा ऐसा नहीं किए है। तो ये क्यों नहीं किए? उन पे केस हो चुका है, अब देखिए कि कब तक उन पे कार्रवाई हो। अब बड़े लोग हैं, थोड़ा टाइम लगता है, पर हमें अपने प्रशासन पे, अपने क्या कहते हैं, अपने जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि हम छात्रों पे न्याय होगा। आज देखिए अभी हमारा मुद्दा है बीपीएससी का, छात्र अब रोड पे आ चुके हैं, गांधी मैदान में है, उनको हड़काया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, पर छात्र इतने समझदार हैं, बिहार के छात्र इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने आंखों के सामने अपने राइट्स का हनन करते हुए देख लिया। आज रोड पे है, और आज सभी टीचर लोग से अनुरोध करते हैं, आप डरिए मत, हम छात्रों के लिए आप आए, आपने लीड किया है, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। और तेजस्वी माननीय तेजस्वी कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, पर आज आपकी जरूरत हमें अब रोड पे भी है। तो अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारी मजबूती और बढ़ेगी। और अभी हमारा लीड कर रहे हैं अच्छा रोहित, ये बताइएगा, रवि रुकिएगा, आप रोहित के पास एक बात करते हैं। रोहित, ये बताइए कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, लेकिन छात्र अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जो है आंदोलन करते हैं, तो पुलिस जो है उन पर लाठियां क्यों चलाती है? पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस को इतना भी बेशरम नहीं होना चाहिए कि उसको मेल और फीमेल में अंतर ना समझ में आए। बिहार में जिस तरह से छात्रों को मारा जा रहा था, वो वीडियो देखे थे आप? किस तरह से मारा गया था छात्रों को? बिल्कुल पूर्वक है, और हम इसका घोर निंदा करते हैं, और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है उनसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, 50% आरक्षण, और वही बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन उन लड़कियों पर लाठी चलाती है। वो मेल मतलब पुलिस पदाधिकारी फीमेल लोगों पर लाठी चलाती है। ये एकदम कहीं से उचित नहीं है, और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रवि, जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में भी सेम चीज हुआ था 16 दिसंबर को दिन के 2 बजे। देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस जिस तरह मार रही थी, लग रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो कोई बड़ा अपराधी है या फिर कोई आतंकवादी है। ये आजकल के जो अधिकारी हैं, जो झारखंड रवि ने रोहित से सवाल है, रोहित से सवाल है ये। देखिए वहां का अलग सिचुएशन था, लेकिन वहां के देखिए युवाओं को लगता है यहाँ पर जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, यहाँ पर आपकी सरकार वहां पर आपकी सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बिहार की तुलना झारखंड से नहीं कर सकते, दोनों को नहीं कर सकते। दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। देवेंद्र नाथ महतो डाइवर्ट करना चाह रहे थे, वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री संवेदनशील है इस मामले पर, एसआईटी का जांच करवाने सीआईडी का आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों को वेरिफिकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट्स लूटने गए थे, छीनने गए थे, आयोग के कोई कर्मचारी हड़का रहे थे, नहीं ना, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कोई भी शांति से करते तो कभी लाठी चार्ज नहीं होती। वो मुद्दा को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। मुद्दा जो जेन्युइन मुद्दा है, युवाओं को अगर मुद्दा को आप डाइवर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो मांग है, उचित मांग है, वो नहीं हो पाएगा। युवाओं को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, युवाओं के मांग को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे प्रकाश में आया कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए वहां पे आयोग जा रहे थे, उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी, उनको रोका जा रहा था, तब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन बीपीएससी में अलग मामला है। बीपीएससी का आप देख ले, बिहार का अलग मामला है। बिहार में छात्र हाथ जोड़ फिर भी पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रही है, और सभी लोगों पर कर रही है। वहां पे अलग है, वहां विद्यार्थी बैठे हुए, और राजनीतिक समीकरण वहां पे कुछ ऐसा नहीं था। और ये भी है, अगर लाठी भी चलाना था, कानून के दायरे में उनको आप डिटेन कर सकते थे, नजरबंद कर सकते थे। इस तरह लाठी चलाना तो उचित नहीं है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा है किस तरह लाठी दौड़ा के पीट रही है। झारखंड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद सबसे मिल रहे हैं, एसएससी के अधिकारियों को आदेश दिए कि सभी लोगों के बात सुने करके सुने, लेकिन कहा मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया है? बीपीएससी पेपर लीक होता है, उसमें किसी
अधिकारी का आप सुने हैं स्टेटमेंट, सुने हैं मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुने हैं? ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो जो है छात्रों को हड़का रहे थे, इसलिए पुलिस प्रशासन उनको लाठियां चलाई है। काहे देवेंद्र नाथ महतो वहां पर छात्रों को हड़का रहे थे, सफल अभ्यर्थी को? हम छात्र जो 30 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं जेसीसी के मैदान में हम लोग खड़े थे, 16 दिसंबर नहीं, हम लोग वो बात करते हैं, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। 30 सितंबर को हम छात्र वहां बैठे थे और जितने भी जेसीसी के जो अभ्यर्थी हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। ये हम लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो ये छात्र और मिनिमम बात बोल रहे हैं, वहाँ पीजी के भी छात्र होंगे। तो ये छात्र इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको कोई कह देगा कि आप ये करिए, उनको भरमा दिया जाएगा। तो ये भरमाने वाले छात्र तो है नहीं। यही छात्र जाके आयोग में एक अधिकारी बनेंगे और झारखंड की दिशा भी निर्धारण वाले अधिकारी बनेंगे। तो ये इनको तो कोई भरमा नहीं सकता कि कोई नेता हमको बता देगा कि गलत है, ऐसा करो, तो हम समझने नहीं। ये हम वहां पे गए थे और 16 तारीख को भी गए थे। हम लोग का यही मांग था। हम लोग हमेशा इस जेसीसी के मुद्दा पे अपनी बात उठा रहे हैं। किसी का हम लोग एजेंट नहीं, हम एजेंट हैं और आप बीजेपी का भी एजेंट है नहीं है, और ये किसी का हम एजेंट नहीं है। हम छात्र का मुद्दा है, इसलिए हम बात उठा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, छात्र के साथ खड़े हैं। झारखंड में किसके खिलाफ में? आप कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं। बिहार के मुद्दा पे भी हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पे कौन? बीजेपी की गठबंधन है। तो हम तो ये तो क्लियर हो जा रहा है कि ये छात्र किसी के नहीं है। हम अपने छात्र के साथ खड़े हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन रवि, यहाँ पर आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि देवेंद्र नाथ महतो छात्रों को जो है धमका रहे थे, हड़का रहे थे, इसीलिए पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई 16 दिसंबर को। अरे भैया हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और वो छात्रों का एक आवाज है और वो किसी को भरमा नहीं रहे हैं। उनको हमने ने अनुरोध किया था कि भैया आप आगे आइए, आपको पूरा झारखंड आपको मानता है। रोहित, छात्रों का आवाज है देवेंद्र नाथ महतो। कैसे आप बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो जो है छात्रों को हड़का रहे थे, सफल अभ्यर्थी को? रोहित, देवेंद्र नाथ महतो छात्रों की आवाज है, कैसे आप बोल रहे हैं कि वो छात्रों को हड़का रहे थे? बिल्कुल, छात्रों की आवाज, अपनी बातों को रखने का रोहित जी, आपकी आवाज रवि बोलिए आगे। देखिए भैया, जो वो लोग बात कर रहे हैं कि वो बोले कि 144 धारा, तो 144 जो धारा था पूरे रांची में नहीं था। वो जेसीसी ऑफिस के मात्र 500 मीटर के दायरा तक था। और भैया को जहां लाठीचार्ज जब जानकार, हाँ रवि और आपको जब वीडियो आप देखे होंगे जहां 144 वहां पे भी लड़के का जुटान हो रहा था। पुलिस को इनपुट मिला था कहीं ना कहीं वो लोग जहाँ पे 144 धारा लागू है वहां पे वो पहुंच सकते हैं। और बलवत्तापुर उन्होंने उन तक 20 क्या उनको जब रोका गया था, उनको बोला गया था कि आप मिल सकते हैं, वो मिलने से कतरा रहे थे। रोहित, आपकी आवाज रुक गई है। रवि बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं कि आप उस दिन का 16 तारीख का आप बात कर रहे हैं। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, क्या ऐसा सिचुएशन बन चुका था कि लाठी चार्ज कराने के लिए? लाठी आपके लास्ट उपाय है। आप वहां पर छात्रों से ज्यादा पुलिस थे, उसके बाद ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ कि आपको लाठी चार्ज करने पड़े? सिचुएशन इसलिए हुआ कि रोहित जी आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो छात्रों को हड़का रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं दे रहे थे, इसीलिए पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई। ये हमारी मजबूरी थी ना कि हमको जाना पड़ा। जब उन्होंने छात्रों को हड़काई दिया जाइएगा। आप लोग छात्र हैं, गुंडे हैं? हम गुंडे नहीं हैं। जो हमारी लाठी मार रही है वो गुंडे हैं। हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो छात्र को हड़का रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी आवाज है, वो हमारी आवाज को हमेशा उठा रहे हैं और उनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कोई गुंडे नहीं है, वो वहां के माननीय हैं। वो रांची क्या कहते हैं, रांची लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और सिल्ली विधानसभा से क्या कहते हैं अच्छे मत से जीतने वाले
क्या बोलते हैं हमारे नेता हैं, तो ये तो हम कहेंगे नहीं। और हम यही आपको बता रहे हैं कि हम जेएलकेएम का समर्थन नहीं करते हैं, पर भैया हमारे छात्र की आवाज उठाते हैं तो उनका हम समर्थन करते हैं। तो हम छात्रों की आवाज है और ये हम कहना चाहते हैं, हम कोई उपद्रवी नहीं है, हम अपने राइट रोहित के लिए देवेंद्र नाथ महतो छात्र की आवाज उठाते हैं। देखिए, आवाज उठाना युवाओं देखिए पहले तो युवाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। युवाओं को जो राजनीति जेन्युइन कौन कर मुद्दा रहा था? है देवेंद्र नाथ महतो उनको कहाँ राजनीति कर रहे थे? वहां पर राजनीति से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं था। जेएलकेएम की पार्टी के उपाध्यक्ष, जेएलकेएम का झंडा नहीं था वहां पर, वो तो छात्र के झंडा साथ जब खड़े थे। जब जेएसएससी ने सीधा निर्देश दिया था कि जिन मतलब बच्चों को लगाया कि फेयरनेस नहीं हुआ एग्जाम में, वो एक प्रतिनिधि मंडल आके मिल सकते हैं, जेएसएससी कार्यालय में आके मिल सकते हैं। कितना बार क्यों नहीं मुलाकात जाके भी किया था, जितना बार जेएसएससी खुद को क्लीन चिट दे दिया। कब 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 वो कब मुलाकात किया? रवि बताइए, कब मुलाकात किए थे? कब आप लोग सीडी शो पे थे? अरे 26 तारीख को हम लोग गए थे, 30 तारीख को गए थे, उसके बाद भी हम लोग प्रतिनिधि मिले हैं। जो जिस पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं वो कौन होती है कि अपने आप को क्लीन चिट देने वाले, और हम छात्रों पे क्या कहते हैं हम लोग को गलत हम करने वाले। हमारा तो पूरा ब्लेम है। अभी जेएसएससी ने अपने आप को जेएसएससी ने खुद अपने आप को क्लीन चिट दे दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने इन्हें बोला ना तो कि सीआईडी जांच करवा रहे हैं। हाँ। आपको सीआईडी पे भी भरोसा नहीं, आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, तो फिर कैसे होगा? अब भरोसा तो रखें। नहीं, हम आपके बातों दोनों को फ्रेम में लाइए, रोहित और रवि दोनों को फ्रेम में लाइए। हम 17 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट जारी किया है। हाँ हेलो, रवि बोलिए आप। हाँ, जो क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट जारी किया है, उनका बातों पर हम समर्थन करते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी हमारी बात को इतनी गंभीरता से लेकर लास्ट में अपने प्रशासन को फुल छूट दिए हैं। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं। और अब जैसे इंक्वायरी हो रही है, जैसा रिपोर्ट आ रहा है, अब सबके तार खुलेंगे। और ये आयोग है वो पीछे हटने वाली अब तो है नहीं। वो जो एजेंसी का समर्थन करके जो आयोग हमारे साथ खेल खेली है, उनका भी रूप अब जल्दी सामने आने वाला है। वेट करिए, 22 तारीख को हमारा हेयरिंग है। ऐसे चेहरे आएंगे, वो समझ में आ जाएंगे। वो अपने आप को संवैधानिक संस्था बोलती है, और हम छात्रों के अधिक क्या कहते हैं, आप कटअप नहीं जारी करते हैं, आप हमें किस कैटेगरी में किनका सिलेक्शन हुआ वो नहीं जारी करते हैं, किस पोस्ट पे किनका सिलेक्शन हुआ वो नहीं जारी करते हैं। तो आपकी क्या आप पे ट्रस्ट कोई कैसे करेगा? ये कोई हमारा जो मांग था वो ऐसा नहीं था जो राज्य की सुरक्षा का मामला था कि जो छुपाया जा रहा है। आप ये देखिए कि 17 तारीख को जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा हुआ था कि फर्दर प्रोसेस के लिए आप जेएसएससी आयोग फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। पर वो उसको क्या हड़बड़ी थी कि जो वो चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, पर उन्होंने जल्दी से अपना जो रिमेनिंग जो कैंडिडेट थे उनका डीबी कंप्लीट कर दिए। आज का सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब छात्रों से लड़ाई का काम कर रही है आयोग, और अपने पीछे हट जाती है। और छात्र को कहते हैं, छात्र को बांटने का काम कौन कर रही है? आयोग ना कर रही है। सफल छात्र और असफल छात्र में अगर वो दिन 17 तारीख के स्टेटमेंट के बाद रुक जाती तो क्या जाता, पर वो चाहती है कि छात्र टूटे, और जब टूटेंगे तो वो अपना जो उनका जो एजेंडा है वो अपना पारित करेंगे। तो हम अपने छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, आपको अभी आपके साथ भी अन्याय हुआ है। आपको अभी आपने सपना देखा है एओसो का पोस्ट लेने के लिए, और आपको तो डीबी तो कंप्लीट कर दिया, मगर जो नीचे का जो पोस्ट है वो दे दिया जाएगा। तो आपके साथ अन्याय होगा। अगर आप सफल छात्र हैं, रोहित ये बताइए कि आयोग जो है, जेएसएससी आयोग जो है, छात्र को छात्र से लड़ाई लगवाने का काम कर रही है, लड़ाई लगवा रही है। आप लोग छात्रों की आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं झारखंड में? बिहार में तो आप लोग बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम झारखंड में भी और बिहार में भी या कहीं भी देश में कहीं भी युवाओं की बात आ रही है तो हम लोग साथ आवाज बनने का काम करेंगे। हम लोग झारखंड में भी युवाओं का आवाज बनने का काम किया। हम लोगों ने खुद मेल किया है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी का उधर से सीएमओ से रिप्लाई भी आया, संवेदनशील है ये मामला और हम लोग खुद देख रहे हैं। एसआईटी का जांच करवाया गया था, उसमें बहुत सारे साक्ष्य है। फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री ने खुद सीआईडी जांच करवा रहा है। फिर भी इससे भी अगर पता नहीं चलेगा, साक्ष्य सामने नहीं आएगा, इससे भी नहीं होगा, तो सीबीआई जांच की भी हम लोग
मतलब सजा करेंगे। तो चलिए कर ही ठीक रहे हैं है, कि सब युवाओं के जांच साथ हम की लोग आप लोग खड़े मांग हैं। कीजिएगा, जांच करवाइएगा। छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज हो जाता है, छात्रों का भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाता है, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? जब छात्र आंदोलन बिल्कुल। करते हैं तो 4 एफआईआर उन पर कर दिया जाता है, लाठी भी खाते हैं देखिए छात्र, पुलिस की देखिए एफआईआर भी खाते हैं, बाद में जेल चले जाते हैं, करियर खत्म हो जाता है। देखिए पुलिस ने उस टाइम अपना कानून के दायरे में काम किया होगा, लेकिन किसी भी युवाओं के साथ, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। किसी भी अगर कोई भी अगर युवाओं के साथ अगर गलती से एफआईआर दर्ज करा गया या जबरदस्ती या कुछ साजिश के तहत कराया गया, उन सबको वापस लेगी पुलिस प्रशासन। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। झारखंड के युवाओं के साथ एकदम न्याय होगा और प्रत्येक एक एक युवाओं को न्याय मिलेगा। अब ये आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार, युवाओं की सरकार है। आप निश्चित रहें और हम सबसे गुजारिश करें कि युवाओं के मुद्दे पर कम से कम आप राजनीतिक रोटी सेकने का काम मत करें। युवाओं के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, युवा इस देश के रीढ़ है होते हैं, झारखंड के भी रीढ़ है, तो राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं करें। प्रत्येक युवाओं को न्याय मिलेगा। कोई भी लोग, जो भी लोग हैं, मानिए उनको न्याय दिलाने के। अच्छा आप बताइए ना, विपक्ष कहाँ, विपक्ष कितने कितने विपक्ष युवाओं के मुद्दे पर खड़ी है, आप बताएं। कैसे नहीं कितने खड़ी? विपक्ष ने अभी तक इससे भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है सड़क पर आंदोलन कर रही सरकार के बस खिलाफ, खाली सड़क पर आंदोलन कर देने से हो जाएगा? बस खाली पुतला दहन वहां कर दे रहे जाएगी, हैं युवाओं के घेराव मुद्दे करेगी, पर। कितने पुलिस लाठियां चलाएगी, फिर 4 एफआईआर दर्ज होगा। छात्र पर मतलब, एफआईआर दर्ज अच्छा करने की मतलब सरकार सोच नहीं रही है तो मतलब भाजपा युवाओं है। के मुद्दे पर अगर मतलब डरती है, अगर एफआईआर उन पे हो जाता है, अगर जेन्युइन मुद्दे उठाने से अगर उन पे एफआईआर हो जाता है, तो वो डर रही है, इसका मतलब। डर, अरे मतलब डरे अगर कौन नहीं जेन्युइन है? चीज में एफआईआर से लाठी, कौन नहीं अगर डरता? आप नहीं डरते देखिए हैं? उनके पास साक्षी नहीं है। वो मतलब राजनीतिक रवि, इसको आपके पास साक्ष्य क्यों नहीं डाइवर्ट दे करना रहे चाह रहे हैं, हैं? आप लोग पर जितना एफआईआर हुआ है मुद्दे को सब वापस डाइवर्ट कर रहे हैं। करवाएंगे जो उचित कांग्रेस। साक्ष्य, जो अगर रवि, कितने आप इनके बातों से सहमत है आप? अब देखते जाइए ना 22 तारीख को कौन कौन जेल जाता है, उसके बाद पूछते रहिएगा कि साक्ष्य कहाँ है, कहाँ साक्ष्य है, वो आप समझ में आ जाएगा। और साक्ष्य जुटाना छात्रों का काम नहीं है। छात्रों ने संदेह बताया कि यहाँ यहाँ है, आप कार्रवाई करिए। आपको सबूत से क्या मिलेगा? आप सबूत से एक सबूत, कार्रवाई तो एक कर ही रही सबूत है, खोजने सीआईडी तो जाएंगे। कर ही, हाँ, तो सीआईडी आप तो देख जांच रहे हैं कर ही कि रहे हैं रवि जी। तो ये एकदम ये हम झार कहाँ किसी को बचाने, हाँ सरकार किसी को बचाने का काम नहीं करिए। सरकार का खुला स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट है नहीं, कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित माननीय मुख्यमंत्री होंगे, जी का एक जो एक पर स्टेप लिए सख्त से हैं। कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जो ने स्टेप लिया है उनका हम वेलकम करते हैं। और वो उस जो पेपर लीक का जो मामला उठ रहा है, जो उन्होंने कानून बनाया है, उस पर आप अमल करिए। जो जो दोषी है उसको क्या बोलते हैं, जेल का हटवार का रास्ता दिखाइए। हम छात्रों का विश्वास आप पे रहा है, रहेगा। पर आप गेंद आपके पाले में है, और आप किस तरह करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ कितने खड़े हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। 10 दिन में, 20 दिन में आपको समझ में आ देखिए जाएगा कि आने हम वाले छात्रों। समय में आपको पता है, देखिए हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम लोगों ने विधेयक भी लाया था, कानून भी बनाया। और उसी कानून के तहत जो भी अधिकारी या जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, उनको एक एक चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, युवाओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं सरकार की ओर से। आप लोग निश्चिंत रहें, विश्वास रखें, एक एक पर कानूनी कार्रवाई होगी। वही बात था कि जो उनका जो कानून आया था, तो हम छात्रों का भी विश्वास उठा था, विश्वास उन पे बना था कि अब हमारे एग्जाम में कोई भी धांधली नहीं करेगा। जो धांधली करेगा वो 10 बार सोचेगा कि इतनी कड़ी कानून है। पर जो एसआईटी रिपोर्ट हुई थी 28 फरवरी से, और आप सितंबर तक हो गया, एक भी ऐसा जो ये तो एक्सेप्ट करती है ना कि उनसे गलती हुआ था, चाहे आयोग के तरफ से गलती हुई थी, चाहे एजेंसी की तरफ। अगर वो जो कानून थे उन पे कार्रवाई करती तो हम छात्रों का विश्वास और बढ़ता। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आज देखिए हम छात्र रोड पे हैं, अपने बात को उठा रहे हैं, और हमारी जीत तो पक्की है, हम ये निसंदेह हैं। आज जितना भी जिसको बोलना है बोले, पर हमको पता है, अपने प्रशासन पे विश्वास है, अपने जुडिशरी पे विश्वास है कि हम छात्रों के हित में ही उनका फैसला आएगा। चलिए, छात्रों के हित में फैसला आएगा। आप लोग रोहित और रवि दोनों से एक सवाल है कि छात्र जो आंदोलन करते हैं, रेल परिचालन को बंद करते हैं, बिहार बंद का ऐलान करते हैं वाम दलों के साथ मिलकर समर्थन में, तो कितना ये जायज, शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग अपनी बातों को रख सकते हैं? दोनों से ये सवाल है, एक एक करके बताइए। पहले रवि बताइए आप। देखिए, वो छात्र हैं जो बिहार के छात्र हैं, उन्होंने सपना देखा था कि अपने धरती, अपने बिहार में सेवा करने के लिए
वो एसडीओ बनते हैं, वहां के डीएसपी बनते हैं, अपने राज्य में अपने राज्य के विकास में अपना अपना क्या कहते हैं, अपना भागीदारी नित करते हैं। उनका काम नहीं था रवि, रोड पे सब उतर चीज के ठीक है, लाठीचार्ज लेकिन करना। कहां तक ये जायज है कि रेल परिचालन को बंद करना, बिहार बंद करना, झारखंड बंद करना, दिल्ली बंद करना, ये कहां तक जायज है? छात्र अपनी बातों को रखने आए या फिर राजनीति करने आए हैं? कोई राजनीति करने के लिए छात्र नहीं आया है। छात्र का काम है पढ़ना, और उनके अधिकार के हनन होता है तो कहां छात्र आक्रोश पढ़ में के वो कहां रहे हैं? राजनीतिक दलों के साथ जाके जो है बंदी का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है, बंदी का समर्थन क्यों करना पड़ा है उनका? अगर अगर आयोग मान जाएगा, अभी स्टेटमेंट निकाल लेगा, कल छात्र अपने जो पुराने ड्यूटी है उस पर चले जाएंगे। उनका काम नहीं है रेलवे को बाधित करना। उन्होंने हमेशा संविधान की किताब पढ़ी है। संविधान के विरुद्ध में काम करना एक छात्र तो सोचता ही नहीं है, पर उसकी मजबूरी होती है, जब उसको लगता है कि हमारा जो संविधान है, हमारे क्या होते हैं, जो हमारे चुनी हुई सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है, तो वो छात्र का लास्ट स्टेप रहता है। वो कभी भी संविधान को हमेशा पूजने वाले लोग संविधान के विरुद्ध में काम कर ही नहीं सकते हैं। ये आयोग ने उनके साथ छल करती है, उनके साथ क्या कहते हैं, धोखा करती है, तब वो अपने आक्रोशित में अपने गुस्सा का प्रदर्शन, अपनी आवाज को पूरे भारत के मीडिया पर पहुंचाने के लिए वो ऐसा स्टेप करने के लिए मजबूर होते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, हम छात्रों की गलती नहीं चलिए है, ठीक है ये यहाँ के प्रशासन। रवि, छात्र जो है, रोहित माफ कीजिएगा, रोहित ये बताइए कि छात्र जो है लास्ट स्टेज में जाते हैं, लास्ट स्टेप देखते हैं, तब जो है बंदी का ऐलान करते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सरकार तक या फिर आयोग तक पहुंचा सकते हैं, बंदी करना कहां तक जायज है? देखिए, ये सरकार पर भी निर्भर करता है। कुछ एकदम सरकार जो होता है उनके कान में तेल देके सोच जाती है, उनको कुछ फर्क नहीं पता कि युवाओं को क्या मांग है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील है, उसके बाद भी आप इस तरह की सरकार खुद इसका मतलब संवेदनशील है, चिंतित है और परेशान है, फिर भी आप इस तरह के कृत्य करते हैं, तो ये कहीं से जायज नहीं है। लेकिन जब सरकार कुछ सुनती नहीं है, युवाओं को इग्नोर करती है, तब कहीं ना कहीं जायज नहीं कर सकते। लेकिन एक तरह से आप कर सकते हैं कि सरकार को सुनाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा युवाओं को, युवा आखिर करेंगे क्या? तो इसको आप उचित भी नहीं ठहरा सकते हैं, गलत भी नहीं ठहरा सकते। एक प्रोसीड्यूर हो जाता है, एक आदमी मजबूरी आप समझते ना, मजबूर हो जाते हैं छात्र, आखिर करेंगे क्या? तो ये भी है। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील है, खुद इस पर चिंतित है, फिर इस तरह के कृत्य युवाओं को नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को परहेज करना चाहिए, संविधान को, कानून को मानना चाहिए। ठीक है रवि, आखिरी सवाल है आपसे कि बिहार में बीपीएससी का परीक्षा जो है रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? छात्र बकायदा प्रूफ दे रहे हैं बापू सेंटर से, जो वहां प्रभावित हुआ था एग्जाम, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं, आयोग मानने को तैयार नहीं। सिर्फ एक सेंटर, जिस सेंटर पर छात्र आरोप लगा रहे हैं, उसी सेंटर को फिर से एग्जाम लेने की सरकार तैयारी कर रही है, डेट भी रही हो गया है। एग्जाम के पहले लड़कों ने अनुरोध किया था और उन्होंने जीत हासिल भी किया कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो लागू नहीं होगा। चाहती थी ना आयोग कि 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, पर छात्रों की मांग के आगे लास्ट में आयोग को झुकना पड़ा। और आप ये देख रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद, 13 तारीख को एग्जाम होने के बाद, ये दोबारा 4 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, यानी उनकी जो मंशा थी कि 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वो तो कराएंगे। अब ये देखिए 4 तारीख को जो पेपर बनेंगे तो उसमें क्वेश्चन पेपर अलग आएंगे, तो हो गया ना। नॉर्मलाइजेशन का जो उनका मकसद था वो पूरा करना चाहते हैं। जो उनके पीछे जो उनका साजिश था, जो उनका प्रोपेगेंडा था, उसको वो अपने मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए एग्जाम कैंसिल करा के जब एग्जाम कैंसिल करना है तो पूरे बिहार के एग्जाम को, पूरे बीसी के पूरे एग्जाम को कैंसिल करे, और उनको मानना पड़ेगा, गलती उनकी है। हम छात्रों की मजबूरी है कि रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है रवि, रोहित ये बताए कि झारखंड में जैसे सीजीएल का अगर छात्र प्रूफ जो दिए हैं, अगर वो प्रूफ सच हो जाता है तो रद्द करने की मांग को लेकर आप लोग सड़क पर आइएगा या नहीं आइएगा? बिल्कुल, एग्जाम रद्द करवाएंगे और पुनः इसका फिर एकदम फेयरनेस तरीके से इसका हम लोग ये करवाएंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ताकि बच्चे जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारी सरकार एकदम संवेदनशील है। अगर कोई भी साक्ष्य थोड़ा सा भी अगर हम लोग को लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, बताइए छात्र के बारे में बताइए कि आप रद्द करवाने के लिए सड़क पर आएंगे या नहीं, कांग्रेस सड़क पर आएगी या नहीं? बिल्कुल सरकार सड़क पे उतरेगी और एकदम हम लोग रद्द करवाएंगे इसको। अगर कोई भी साक्ष्य सामने आते हैं
हम लोग एकदम बिल्कुल इसको रद्द करवाएंगे और पुनः इसका सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। चलिए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सीजीएल के छात्र रवि जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ छात्र नेता रोहित पाठक भी जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बिहार सरकार यानी बीपीएससी में जो धांधली हुई है उसको लेकर बिहार बीपीएससी जो है उन्होंने कहा है कि बापू सेंटर से जहां से एग्जाम प्रभावित हुआ था वहां से फिर से एग्जाम जो है वो लिया जाएगा और 4 जनवरी की इसकी तिथि जो है वो रद्द की गई। हालांकि छात्र मांग कर रहे हैं कि सभी सेंटरों में इसकी रद्द की जाए। उसको लेकर जो है छात्र लगातार पटना के गांधी मैदान में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन बिहार तक ही नहीं, पटना तक ही नहीं, वो अब दिल्ली तक पहुंच गया है। वहीं झारखंड में भी अगर किसी तरह की धांधली हुई है तो उसको रद्द कराने को लेकर जो है कांग्रेस सड़क पर छात्रों के साथ आंदोलन करेगी और रद्द करा कर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।